भारतीय फिल्मों के इतिहास पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि 100 से भी ज्यादा साल गुजरने के बावजूद फिल्मी दुनिया में कुल 10 फीमेल संगीत निर्देशक नहीं हो सकी हैं। हालांकि कुछ एक नाम जरूर याद आते हैं, जिनमें सरस्वती देवी और जद्दन बाई जैसे कुछ नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन इनके बाद अगर किसी महिला ने सशक्त तरीके से संगीत की धुनों को सबसे मधुरता के साथ छेड़ा है तो उसमें उषा खन्ना का ही नाम नजर आता है। वैसे उषा खन्ना ने भले ही कामयाबी की नई इबारत लिखी हो, मगर वो भी फिल्मी दुनिया में भेदभाव का खूब शिकार हुई। अगर उनके साथ भेदभाव नहीं किया गया होता तो वो और भी ज्यादा कर्णप्रिय संगीत से बॉलीवुड को नवाजती। लेकिन सच में उनके लिए बस यही कहा जा सकता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में बनी तो रही, मगर उन्हें वो मुकाम कभी नहीं मिल सका जिसकी वो हकदार थी। ये बात एकदम सत्य है, क्योंकि लता मंगेशकर, मुकेश, किशोर कुमार और आशा भोसले जैसे तमाम महान गायकों को अपनी धुनों पर गवाने वाली और अपने संगीत निर्देशन में एक से बढ़कर एक बेहतरीन नगमे देने वाली उषा खन्ना को कभी बड़े बैनर्स की फिल्में नहीं मिली। और यही वजह है कि तमाम हिट गीतों को देने वाली उषा की सफलता दूसरों के मुकाबले जरा कमतर ही आंकी जाती है। वैसे अगर उषा खन्ना की बात करें तो उनका संगीतकार बनना भी महज इत्तेफाक रहा, क्योंकि वो गायिका बनना चाहती थी। लेकिन उनकी जिंदगी में एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब उनके पिता के जोड़ीदार के बेटे इंदिवर ने उन्हें संगीत निर्देशक बनने की सलाह दी। बहुत कम लोग गीतकार जावेद अनवर की जोड़ी को जानते होंगे। इसमें सबसे ज्यादा खास बात यह रही है कि इस जोड़ी के जावेद उषा के पिता मनोहर खन्ना थे। फिल्मों के शौक ने मनोहर साहब को उनकी अच्छी खासी नौकरी छुड़वा दी थी, लेकिन इसे भी महज इत्तेफाक ही कहा जाएगा कि वो तो फिल्मों में ज्यादा कामयाब नहीं हो सके, पर उनकी बेटी यानी उषा खन्ना ने बॉलीवुड में अच्छी खासी सफलता हासिल की। खैर, एक बार की बात है जब एक दिन इंदिवर उषा को फिल्म दिल दे के देखो के निर्माता एस मुखर्जी के पास ले गए। ये उन दिनों की बात है जब ओपी नैयर और मुखर्जी साहब के बीच अनबन चल रही थी। वहीं जब उन्होंने उषा खन्ना का ओपी स्टाइल वाला म्यूजिक सुना तो खुशी से उछल पड़े और उषा को बड़ा ब्रेक दे दिया। यहाँ से शुरुआत करने वाली उषा खन्ना ने 1960 में फिल्म आओ प्यार करें का संगीत दिया। इस फिल्म का एक सोलो गाना एक सुनहरी शाम थी बहकी बहकी जिंदगी, जिसे सुर कोकिला लता जी ने गाया था, लोगों को बेहद पसंद आया। उषा खन्ना बड़ी सौम्य और मीठी धुनें बनाया करती थीं। उनके संगीत में सब कुछ बेहद संयमित होता था, जैसे मुकेश जी से हम हिंदुस्तानी जैसा गाना गवाना, जिसमें ना तो बहुत ज्यादा म्यूजिक लाउड है और ना ही मुकेश जी ने ऊंचे स्केल पर गाया है। लेकिन अक्सर देशभक्ति के मौकों पर इस गाने की मिठास एक अलग ही रस कानों में घोलती है। संगीत के जानकार तो यहां तक बताते हैं कि यूं तो उन्होंने तमाम शानदार गाने दिए, लेकिन उनका सर्वश्रेष्ठ गाना लता जी द्वारा गाया हुआ माझी मेरी किस्मत को ले चल को बताते हैं। वहीं अगर लता जी से उषा के सबसे अच्छे गाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक सुनहरी शाम थी बहकी बहकी जिंदगी को सबसे बेहतरीन गीत करार दिया। वैसे सच ये भी है कि इस गाने को लता जी का सर्वश्रेष्ठ गाना तो नहीं कहा जा सकता, मगर उषा खन्ना ने जिस अंदाज में इस गाने की कंपोजिशन की उसे सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। कहा तो यह भी जा सकता है कि उनके अरबी स्टाइल पर बनाए गए गानों को अच्छी खासी सफलता मिलती थी। अब मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गाना ही देख लीजिए। ये तेरी सादगी ये तेरा बांकपन को लोगों ने खूब पसंद किया। कहना गलत नहीं होगा कि 1960 से लेकर 1970 का दौर उषा खन्ना का सबसे बेहतरीन दौर रहा। इस दौर में उनके साथ कल्याण जी, आनंद जी, जयदेव, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रॉबिन बैनर्जी जैसे तमाम दिग्गज बड़ी फिल्मों में संगीत दे रहे थे। और बड़ी बात यह रही कि इन संगीतकारों के साथ उषा कदम ताल कर रही थीं। इसमें एक खास बात यह भी रही कि जिन लोगों को उषा जी ने संगीत की दुनिया में उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वो देखते ही देखते उषा खन्ना से बहुत आगे निकल गए।
अब रॉबिन बैनर्जी की ही बात कर ली जाए तो उषा ने उन्हें गायन सिखाया था। इसके साथ ही उषा के म्यूजिक अरेंजर रहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी संगीत की रेस में उषा से बहुत आगे निकल गए। खैर, उषा जी का असली मुकाबला पंचम दा नाम की आंधी से भी हुआ, जिसमें वो उड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ, उनके कदम डगमगा जरूर गए। इस दौर में भी उषा खन्ना ने मुकेश, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और महेंद्र कपूर से भी खूब गवाया। वैसे ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि अगर गायिका सुमन कल्याणपुर को लता मंगेशकर की तरह मौके मिलते तो वो भी बहुत बड़ी गायिका होती, लेकिन उनके पास बहुत कम मौके रहे। सुमन को सबसे पहला मौका उषा जी ने ही दिया था। सुमन कल्याणपुर और उषा खन्ना का साथ खूब चला। दोनों की जुगलबंदी इस गीत से समझा जा सकता है, जिसके बोल थे, वो जिधर देख रहे हैं हम उधर देख रहे हैं। उषा खन्ना ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर सावन कुमार से शादी की और सावन कुमार की पहली ही फिल्म हवस का संगीत भी उषा जी ने दिया, जिसका एक गाना तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद आज भी सुनने को मिल ही जाता है। 1980 का दौर आते आते उषा और सावन अलग अलग हो गए, मगर इस दौर में सावन कुमार ने सौतन फिल्म बनाई, लेकिन संगीत के लिए उन्होंने उषा को ही चुना। इस फिल्म का म्यूजिक इतना हिट रहा कि फिल्म के सभी गाने सुपर हिट रहे।